लगता है बुलंदशहर में आज उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों का आगाज हो गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजना के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड में आए थे और उन्होंने मंच से निर्माण श्रमिकों के परिवार के कल्याण के लिए कई सारी योजनाओं का 1.5 दर्जन योजनाओं का आज शुरुआत की गई है। उन्होंने यहाँ पर ट्राईसाइकिल जो थी वो भी बांटी हैं, छात्र छात्राओं को साइकिल बांटी हैं, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की है। उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको थोड़ा सूक्ष्म में बता देता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा है कि प्रदेश में श्रम विभाग के द्वारा क्रियान्वित जो योजनाएं हैं उसमें निर्माण श्रमिकों के परिवारों के लिए स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था की गई है। गरीब कन्याओं की शादी के लिए 55,000 रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार कई सारी योजनाएं हैं। एक योजना इसमें यह भी है कि अगर किसी के घर पर बच्ची का जन्म होता है या किसी लड़के का जन्म होता है, उसके लिए लड़की के लिए 25,000 की बात कही गई है और लड़के के लिए 20,000। ये योजना 2 बार में चाहे जुड़वा 4 बच्चे हों उनको भी बराबर लाभ दिया जाएगा। मंत्री जी की बातों से लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार चुनावों की पूरी तैयारी कर चुकी है। हम आपको बता दें कि आज जो इन्होंने बात की श्रम मंत्री ने, मंच पर बड़ी बड़ी बातें हुई। श्रम विभाग की कारगुजारियों को हम और आप लोग जानते हैं, लेकिन जब धरातल पर हम आए। नाम है आपका? आज मेरा नाम ब्रह्म सिंह है साहब। आज आप मंत्री जी के प्रोग्राम में आए, क्या कहना आपका? सर हमें तो ये कागज दिखाने है, लड़की की शादी में 3 साल से भाग रहे हैं, हमें तो कोई पैसा मिला नहीं। 3 साल हो गए आपको? हाँ जी, मेरा कारण ये था ना सर, बड़े कागज लगे हुए हैं तो जैसे ही बहकाते रहिए हमें। क्या कह रहे हैं अधिकारी? कब वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, हार के हमसे तो नौकरी अब आ गए कि तुम्हारी तो फाइल ही रिजेक्ट है साहब, फीस भरी है साहब हमने। मेरा नाम ब्रह्म सिंह है साहब। गाँव सुरजावली, पोस्ट नालेर पहासू। क्या नाम है आपका? मेरा वजह सुशील कुमार शर्मा। इधर देख कर बात करो। क्या परेशानी है आपको? देखो जी, समय से सुविधा देते रहे, हमारी तो यूँ ही बात है बस। क्या परेशानी है आपको? देखो 1,000 रुपये तो लॉकडाउन के रुक गए, 3,000 ना चिकित्सा के मिले, ये कैसे ना पहुँच तो पैसे खत्म। शिकायत करिए आपने विभाग से कभी? भैया इतनी कल नहीं जाके कोई हद ना। एक आदमी है यूरा मोबाइल नंबर में कहीं के पेट पर लात ना मारूं, अभी बता दूं मैं, खाम खा की लड़ाई हो जाएगी। मैं पेट पर लात नहीं मार सकता, यूँ मेरी एक आपसदारी है। क्यों कहीं की नौकरी पर पेट पर लात नहीं मारता। कितना पैसा रुका हुआ आपका? आने वाले 1,000 रुपये लॉकडाउन का रुका है, बहने और 3,000 मेरा पहुंच चिकित्सा रहे का हैं। अभी तक रुका हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आने के पश्चात आप लोग अपना स्थान ग्रहण करते रहें। आप किसानों मजदूरों की बात कर रहे हैं, विशेषकर मजदूरों की बात कर रहे हैं, और मजदूर पड़ा हुआ है सर बॉर्डर पर, और किसान भी पड़ा हुआ है बॉर्डर पर। प्रदेश सरकार पर नए आरोप लगा रहा है। आपके बुलंदशहर में मजदूर आपके नुमाइश मैदान में बैठा हुआ है और हजारों की तादाद में लगभग 7,000 श्रमिकों को मैं खुद यहाँ विभिन्न हित लाभ योजनाओं से लाभान्वित कर रहा हूँ। रही बात किसानों की, देश हमारा कृषि प्रधान है और किसान दोनों हमारी प्राथमिकता में है। किसान के बलबूते पर सरकार बनी और सरकार भी किसानों के लिए पूरी निष्ठा ईमानदारी से लगातार एक नहीं अनेक फैसले किए। गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य 100% दिलाना, किसानों का ऋण माफ करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य निरंतर प्रतिवर्ष घोषित करना, क्रय केंद्रों के माध्यम से रबी और खरीफ की फसलों का खरीद कर लाभकारी मूल्य दिलाना, नीम कोटेड यूरिया देना, पर्याप्त ये क्रय केंद्रों, ये आपके सहकारी समितियों पर या दुकानों पर पर्याप्त खाद उपलब्ध होना। पूर्ववर्ती सरकारें किसानों को खाद देने के नाम पर लाठियां बरसाती थी और साथ ही साथ हफ्तों लाइन लगानी पड़ती थी। आज कृषि बिल मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। और साथ ही साथ किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से हर चौथे महीने 18 लाख
करोड़ 18,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता हर चौथे महीने देना, और इसी के साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को जहां पर सभी प्रकार की सुविधा लगातार देते चले जा रहे हैं, वहीं पर लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए उन्होंने नई कृषि नीति 2020 लाई। उस पर कुछ किसानों को इतराज़ है, तो उस पर भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व लगातार वार्ता के माध्यम से सुलझाने में लगा हुआ है। इसलिए किसानों की चिंता हम शुरू से करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और यही कारण है कि वार्ता जारी है। सर 26 जनवरी के घटना के बाद में 27 तारीख को ये पूरा जो आंदोलन है ख़त्म होने की कगार पर था। वहाँ हैवी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया पुलिस का, और उसके बाद में आपके जो किसानों का आरोप है वहाँ आपके लोनी के विधायक पहुँच गए कुछ लोगों के साथ, उसके बाद में हालात बिगड़ गए। क्या ये अधिकारियों की नाकामी है या आपके नेता का नासमझी है? दो चीज़ें ऐसे इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? मैं केवल इतनी कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार की पूरी हमदर्दी किसानों के साथ है, इसलिए वार्ता अभी भी जारी है। एक चीज़। दूसरी चीज़, 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, लाल किले पर एक वर्ग जाति विशेष का झंडा लहराना, वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उसके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई होगी, और किसान आंदोलन था, अभी भी है और ये चल रहा है। किसान आंदोलन को कभी किसी ने किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं डाला है। दिल्ली हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, आतंकवादियों की जो भी प्रवृत्ति लेके आएगा, राष्ट्र विरोधी काम जो भी करेगा, राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान जो भी करेगा, उसके खिलाफ कानून को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए वो होगा। सर इसमें मुख्य जो आरोपी है उसके भाजपा नेताओं के साथ जो लीडर्स हैं उनके साथ फोटो हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, किसी भाजपा नेता के साथ नहीं है। एक हमारे सांसद जी हैं, उन्होंने इसका खंडन किया कि चुनाव टाइम में हमारे साथ जरूर थे, लेकिन चुनाव के बाद हमारा इनका कोई संबंध नहीं रह गया है। इसलिए फोटो तो कभी कोई किसी के साथ खिंचवा सकता है, लेकिन सर यही पर तमाम लोग हैं। अब सबके चेहरे पर लिखा नहीं है कौन इसमें ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है। तो फोटो तो कहीं किसी का हो सकता है। फोटो होना कोई प्रमाण पत्र नहीं है किसी बात को जस्टिफाइड करने का। सर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी ना होना और 37 नेताओं के खिलाफ समन की कार्रवाई हो रहा है और उनका लुकआउट नोटिस जारी होना, इतनी बड़ी कार्रवाई, मतलब ये क्या सरकार क्या कर रही है? सर मतलब किसान नेताओं पर लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हो, जो भी कानून तोड़ेगा, देशद्रोह का कार्य करेगा, वो अपनी गिरफ्तारी के लिए सामान्य रूप से बैठा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो कहीं भी छिपे, कानून उसको ढूंढ के लाएगा। माननीय मंत्री जी, इस कार्य प्रोग्राम में भी जिसमें आप मुख्य अतिथि हैं, इसमें बहुत सारे श्रमिक हमें मिले हैं और 4-4 साल से विभाग के चक्कर काट रहे हैं। उनको एक भी योजना का लाभ नहीं मिला। उन्हें ना बच्ची की शादी का मिला, ना साइकिल का मिला, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं आया हूँ कि विस्तार से सबको, एक तो जानकारी के अभाव में लोग लाभ ले भी नहीं पाते, दूसरी चीज़ श्रमिक का ज़्यादा से ज़्यादा पंजीयन हो, ये मेरा अभियान चल रहा है। और इसके अभियान का नतीजा भी आया है कि 2009 में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन हुआ, जहां से इनकी योजनाओं के संचालित किया जाता है। 2009 से लेकर 2017 तक, यानी लगभग 10 साल के अंदर कुल 34 लाख श्रमिकों का पंजीयन था। हमने मात्र 4 साल में उस 34 लाख को बढ़ा करके आज 75 लाख पहुँचा दिया है। और जिस स्पीड में मैं ले जा रहा हूँ, इसको एक साल के अंत होते होते मैं 1 करोड़ तक ले जाऊँगा। तो यानी 3-4 गुना से भी ज़्यादा मैं आंकड़े को ले जा रहा हूँ। इसका मतलब है जो हमारा अभियान रहा है वो सार्थक हो रहा है। बड़े पैमाने पर श्रमिक जुड़ रहे हैं। आज भी 7,000 श्रमिक यहाँ पर लाभान्वित हुए हैं। और यही अभियान मेरा निरंतर पूरे प्रदेश में चल रहा है, केवल बुलंदशहर में नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान को ध्यान में रखते हुए हर श्रमिक तक जो भी उसका पात्र होगा उस लाभार्थी को उसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजना के जो मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंच से बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन ये कितनी क्रियान्वित होंगी कि 4 साल से बिटिया की शादी का पैसा लेने के लिए परिवार के लोग
आज भी श्रम विभाग के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं और अधिकारी उनसे जिस बिहेव में बात करते हैं ये भी हम आपको अपने कैमरे से दिखाना चाहते हैं। हाँ लड़की की शादी गई बेटी की शादी करी साहब 3 साल तक कुछ नहीं मिला हमें। ये सब फीस जमा करिए। आज यहाँ पे आए हो, मंत्री जी आए हैं, क्या कह रहे हैं? अब याद है कि तो खूब हल्ला मचा रहे हैं। कौन सुन यहाँ मंत्री जी किसको सुनी ना रहे? कोई सुने वारो हो जब तो आप देख लो कब पैसा मांगे, पैसा हम पे होता तो फिर का नहीं। यह कार्यक्रम बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड में हुआ। न्यूज़ 30 के लिए बुलंदशहर से कुलदीप पंडित।